दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसकी कहानी जो है वो जवान जैसी है, बल्कि इससे शायद इंस्पायर होकर जवान बनाई गई है। इसकी काफ़ी सारी स्टोरी जवान की स्टोरी से सेम होती है, बट ये मूवी 2022 में आई थी और ये कमाल की एक्शन थ्रिल मूवी है। इसका हीरो जो है वो काटी हीरो है साउथ का, और राशि खान हीरोइन है, और चंकी पांडे भी इसमें मेन लीड में। ये तीन मेन लीड में है। तो इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। शुरुआत होती है, एक आर्मी मतलब एक एजेंट होता है, वो अपने सीनियर एजेंट को जो है पकड़ के ले जाता है और समंदर के बीचों बीच गोली मार रहा होता है। वो बोलता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, और ऐसे गोली मार देता है। चंकी पांडे उस टाइम का हेड होता है, तो उसको जब पता लगता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि ये गद्दार है वगैरह वगैरह। उसके बाद कट टू दिखाते हैं एक स्टोरी जहाँ पे कुछ मीडिया वाले जो है एक नेताओं की रैली में शामिल होते हैं। तब वहाँ पे एंट्री होती है अपने हीरो काटी की एंट्री होती है, और वहाँ पे वो थोड़ा बहुत जो है मीडिया क्या भूखा होता है, यानी कि उसे पब्लिक फिगर बनना है, पब्लिक में फेमस होना है, नाम चलता रहना चाहिए। क्योंकि उसका बाप जो होता है उस पर गद्दारी का आरोप होता है कि उनने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए वो अपने नाम को बेहतर बनाना चाहता है कि ताकि अपने बाप के नाम से हट सके। तो ये उसकी स्टोरी होती है। और इसमें जो हीरोइन होती है, तो राशि खन्ना जो है इस मूवी में हीरोइन होती है। अब उसको जो है वकील होती है, वो इसको पसंद नहीं करती क्योंकि पहले कुछ ये और होता है और फिर बाद में पब्लिसिटी का भूखा बन जाता है। ये बताता है कि मुझे अपने बाप के कर्मों से या उसके जो बुरा उसने कर्म किए उसकी वजह से उसको हटाना है, नाम को धोना है वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ चंकी पांडे की स्टोरी दिखाते हैं कि वो एक बहुत बड़ा लीडर होता है या नेता होता है, जो भी होता है। वो क्या करता है, हाई कोर्ट में केस लड़ रहा होता है, क्योंकि वो क्या करता है कि हर घर में जो है पानी की लाइनें बिछाता है ताकि मीटर लगे और उस पानी का लोग पैसे भरें। जैसे पानी की बोतलें लोग खरीदते हैं, वैसे ही हर घर में पानी के पाइप लगाएगा जिसके ज़रिए लोग उससे पैसे देंगे। बेसिकली वो पानी को बेचना चाह रहा होता है ताकि सब लोग उसके करीब आ जाएं, सब लोग उससे दबके रहें, पैसों में खेले वो। ऐसी उसकी प्लानिंग होती है और पूरे इंडिया में पाइपलाइन बिछाने की तैयारी होती है। हर मंत्री को खरीद चुका होता है वो। और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग, जो कुछ बूढ़े लोग होते हैं, वो प्लान बना रहे होते हैं इसको गिराने का। वो बोलते हैं कि हमें सरदार को बुलाना पड़ेगा। अब सरदार ये कौन होता है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन उनके लिए सब सरदार जो होता है उसको बुलाने की प्लानिंग हो रही होती है। एक लड़की सरदार के लिए सबूत इकट्ठा कर रही होती है कि उसको रेड अलर्ट भेजेंगे ताकि वो आए वापस। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर की कहानी चल रही होती है। इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा होता है, राशि को, लेकिन फिर होता ये है कि राशि जो है वो उसको पसंद नहीं कर रही होती क्योंकि वो कुछ और कर रहा होता है। फिर वो उस लड़की से मिलता है जो सरदार को बुलाने की तैयारी कर रही होती है। वो सरकार के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही होती है। एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर सारी रॉ की इन्फॉर्मेशन होती है। जी हाँ, रॉ की इन्फॉर्मेशन होती है, और वहाँ से वो फाइल निकाल के लाती है। जैसे ही वो फाइल चोरी करती है, वकील इंस्पेक्टर को पता चल जाता है, कार्तिक को पता लग जाता है। कार्तिक जो है वो उसको सबूत जब मिलता है कि ये लड़की ने चोरी की है, अगले दिन उसकी लाश मिलती है। अब उसका लड़की का बच्चा जो है कार्तिक के पास होता है। वो सोचता है ये हुआ क्या, अचानक वो लड़की मर कैसे गई। फिर वो जब पता लगाता है तो पता चलता है कि उस लड़की को जानबूझकर डुबा के मारा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर वो धीरे धीरे जब पता लगा रहा होता है तभी सरदार के बारे में पता चलता है। सरदार असल में कौन होता है, वो एक एक्स रॉ एजेंट होता है। जी हाँ, वो एक्स रॉ एजेंट होता है जो जेल में, बांग्लादेश की जेल में कैद होता है। फिर बांग्लादेश की जेल का दिखाते हैं, कमाल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे सारे क्रिमिनल पागल हो जाते हैं, पुलिस वालों पे हमला कर रहे होते हैं। तब वो अकेला एक जेल में बंद होता है। सारे पुलिस वाले बोलते हैं इसको खोल दो तो यही हमें बचाएगा। एक पुलिस वाली मना करती है, लेकिन वो हल्की सी एक स्टार जो उनके बेच का होता है वो उसके पास पहुँच जाता है सरदार के पास, और वो खोल के जेल से बाहर आता है और सारे क्रिमिनल को मारता है और पुलिस वालों को सेव करता है। लेकिन जब वो पुलिस वाला वहाँ पे तहकीकात कर रहा होता है सरदार के बारे में, उसे नहीं पता होता सरदार कौन है। तहकीकात करता है कि कोड रेड वगैरह ये सब चीज़ें पता लगती हैं। वो एक चिट्ठी, जो लड़की होती है सरदार को ढूंढ रही होती है, वो एक चिट्ठी पोस्ट करती है। वो बेसिकली एक कोड लैंग्वेज होती है जिसमें लिखा होता है कोड रेड। सरदार के बाद वो पेशती है तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को पहले पता चल जाता है कि ये कोड रेड है जो 40 साल पहले हुआ था। वो इंडिया को गवर्नमेंट को बताती है कि ये कोड रेड हमारे पास आया है। तो वो लोग बोलते हैं कि वो जो भी है उसको इमीडिएटली हमारे पास भेजो। फिर उस चंकी पांडे को पता चल जाता है, जो विलन होता है, कि ये अभी तक जिंदा है और बांग्लादेश की जेल में कैद है। वो वहाँ की गवर्नमेंट को फ़ोन करते हैं कि इसको इमीडिएटली मार दो। वो लोग मारने ही वाले होते हैं, तब वो ईमानदार पुलिस वाली जिसकी जान ने बचाई होती है सरदार ने,
वो इमीडिएटली उसको वो लाल चिट्ठी दिखाती है और वो दिखाती है कोड रेड। वो समझ जाता है। वो जैसे ही वो लोग उसको मारने वाले होते हैं, सबको मार के वो वहाँ से जेल से भाग जाता है। फिर वो इंडिया लौट कर आता है और इंडिया लौट के आने के पीछे वो उस सजा दिलवाना चाह रहा होता है अपने आप को। बेसिकली वो लड़ना चाह रहा होता है इस चीज़ के, क्योंकि पानी में होता क्या है कि वो जो बोतलों में पानी आता है उसमें एक जहर मिल जाता है। प्लास्टिक की बोतल के जरिए जहर भी आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान होता है ज़्यादा यूज़ करने पर। और पानी बिकना नहीं चाहिए, ये उसकी सोच होती है और इसी सोच के लिए वो लड़ रहा होता है। तो अच्छी स्टोरी है। स्टोरी काफ़ी लंबी है क्योंकि 2 घंटे 45 मिनट या 40 मिनट की स्टोरी है। फिर वो इंडिया वापस आता है, तब पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये एक रॉ एजेंट होता है। फिर उसकी बैक स्टोरी दिखाते हैं। फिर सरदार की बैक स्टोरी दिखाते हैं। सरदार की बैक स्टोरी में उसकी पूरी फैमिली होती है। उसके भाई जो है आर्मी ऑफिसर होते हैं, उसके दादा भी आर्मी ऑफिसर होते हैं, लेकिन वो भी एक अंडरकवर ऑफिसर होता है। लेकिन वो एक नाटक करने वाला होता है, इसलिए उसको एक लड़की भी पसंद कर रही होती है। उसके घर वाले को नहीं पता होता कि ये रॉ एजेंट है, यानी कि सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है। उसे नहीं पता ये एक स्पाई एजेंट है, रॉ एजेंट है, बल्कि उसके घर वालों को नहीं पता होता कि ये कर रहा है। इसकी वजह से काफ़ी दफ़ा जानें बच चुकी होती हैं। ये पाकिस्तान जाता है, मतलब पाकिस्तान आता है, वहाँ पर सिक्योरिटी के खिलाफ जो प्लान बन रहे होते हैं वो सारी रिपोर्टें वहाँ भेजता है, फिर इजीली निकल भी जाता है। ये सारा इस मूवी में दिखाया गया। ये अपने देश को कई बार बचाता भी है। फिर होता ये कि इसको पता चल जाता है कि पानी में मिलावट कर कौन रहा और ये पानी बेचने की तैयारी कर कौन रहा है। सारे सबूत इकट्ठा करके अपने ही रॉ चीफ जो होते हैं उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है और चंकी पांडे को बताता है कि ये सारे प्लान ये बना रहा है। फिर वो बोलता है चंकी पांडे तुम इसको पकड़ के मार दो। तो फिर वो बोलता है ठीक है। वो चंकी पांडे के कहने पे वहाँ चले जाता है, लेकिन चंकी पांडे का प्लान कुछ और होता है। वो चंकी पांडे उसको मरवा देता है और उसको जो है क्रिमिनल घोषित करके उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देता है। और वो उसका बेटा जो बचता है वो गद्दार हो जाता है। पुलिस वाला सरदार का बेटा होता है, सरदार उसका कोड नेम होता है। तो ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। वो वापस आता है, रॉ की एजेंसी में जाते हैं और सारे सबूत उठा लेता है रॉ की नाक के नीचे से। फिर एक केमिकल से भरा हुआ कंटेनर लेके भाग जाता है। फिर वो उसकी फैक्ट्री में जाता है चंकी पांडे की, और उस फैक्ट्री में जाके वहाँ से लड़के उस फैक्ट्री के पानी में वो टंकी मतलब टैंक जो होता है उसमें एक केमिकल होता है जो पानी के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। तो वो केमिकल पूरा उस टंकी में डाल देता है और वो टंकी पूरी ब्लास्ट हो जाती है। चंकी पांडे मर जाता है। एंड में वो बाप बेटा आमने सामने होते हैं। वो बोलता है कि वापस चलो तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे, लेकिन वो मना करता है। बोलता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अगर मैं गया तो सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। यही बोलता है और वो सारे सबूत जो है फेंक देता है और खुद गायब हो जाता है कि मेरी ज़रूरत दोबारा पड़ेगी तो मैं दोबारा आऊँगा। बस फिर यही मूवी का एंड हो जाता है। उसका बेटा फिर रॉ में काम करने के लिए अर्जी डाल देता है। यही मूवी की स्टोरी। और अच्छी मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जवान अगर आपको पसंद आई थी तो ये भी मज़ेदार लगेगी, ये ज़्यादा अच्छी है।